बहुत इशू आ रहा है, तो कोर्स वो अभी रजिस्ट्रेशन तक किसी का इशू आ रहा है। जी सर, किसी स्टूडेंट की नहीं हो रही वो। तो ये तो तमाम स्टूडेंट्स के साथ, ये कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। आपके जी सर, पास एच यू थैंक यू। एस आई एस में ना एक कंप्लेंट सेंटर भी बन गया हुआ है ना, आप उसका जी सर, वहाँ पे यूज करते हुए उसमें आप जो है ना वो उनको बता दो कि वी आर अनेबल टू रजिस्टर। जी सर, हाँ, वहाँ पे टिकट फाइल कर दी थी सर, वहाँ पे 2 दिन पहले। तो उसका रिस्पांस कुछ देखा है क्या आ रहा है? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं आया। ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आपके सर फारक हैं, कोर्स रजिस्ट्रेशन सर काउंसिल हैं, उनके नॉलेज में ये इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी आपको। लेकिन एनी हो, आपने सर मुझे उनको किया है तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा उनको, जो जी सर, उनको भी इसके आपने कोऑर्डिनेटर हैं। कहा था इन्फॉर्म। जी, इन्फॉर्म कर दिया था उनको भी। ठीक है। जी सर। ओके, अब स्टूडेंट्स की तादाद माशाल्लाह काफ़ी। लेट्स स्टार्ट, साथ साथ हम बात भी करेंगे। सो दिस कोर्स विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपका सेकंड प्राइमरीली प्रोग्रामिंग का कोर्स है। और इसका कोर्स आउटलाइन हम देख लेते हैं। ओके, so this is a 2 credit hour course, और today we will be having only one session। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है ताकि जो स्टूडेंट्स जो है वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, या जिनको इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो बाद में जो रिकॉर्डिंग है उससे चीज़ों को सीख लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कोर्स ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जाना था, और सी लैंग्वेज में हमने कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए थे। तो अब जो है हम उसी को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अब हम जो लैंग्वेज यूज़ करना चाहेंगे वो प्राइमरीली पाइथन, यानी जो एक डिफरेंट लैंग्वेज है पाइथन, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम उसका एक छोटा सा सेशन रखेंगे। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू टीच स्टूडेंट्स। ये जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है टीचर का पर्सपेक्टिव होता है, टीचर टीचिंग लर्निंग students the core concept of object oriented programming and perform object oriented programming to develop solutions to different problems using control structure, modularity, IO and other standard constructions, as well as demonstrate adaptiveness of object-oriented programming in developing solutions to problems, demonstrating usage of data abstraction, encapsulation and inheritance। ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं जिसमें हम जो है बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, इनकैप्सुलेशन की और इनहेरिटेंस की। ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सिंपल है कि किस तरीके से हम जो है वो जो डेटा है उसके ऊपर प्रोसेस या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और डेटा को राइट करने का और रिट्रीव करने का जो प्रोसीजर है वो कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, मेजर कंटेंट्स, सम रिकमेंडेड बुक्स। आई विल शेयर सम अदर बुक्स एज वेल। इसमें कुछ लिस्ट में चेंजेस हो। सो देयर आर two course learning outcomes which are attached here. Number one is the definition type questions, which say that recall the object orienting programming paradigm in C++ and Python। तो हमारे पास दोनों किताबें मौजूद हैं। We will learn concepts and code in Python primarily। ठीक है, ये अभी तक हम इसको टेंटेटिव रखा है
क्योंकि इससे पहले हम C++ करवाते रहे हैं कुछ सेमेस्टर्स, और लास्ट टाइम हमने पाइथन इंट्रोड्यूस करवाया। और ये रिमेम्बरिंग है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेशंस है, मेमोराइजेशन है। सेकेंड थिंग इज एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो OOP लिखते हैं, OOP भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। पैराडाइम सच एज इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड डेटा हाइडिंग। ये चीज़ें जो है ये हम वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इनको सीखेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक और कंसेप्ट इसमें, आप जो लैब के PLOs हैं वो चूँकि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो लैब की जो चीज़ें हैं वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसकी ऑनलाइन लैब होगी और बहुत आसान से इसकी चीज़ें हैं। इसके बाद टॉपिक्स का ब्रेकडाउन है, ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगरचे हम इसको एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहे होंगे, बहरहाल वी आर प्राइमरली trying to cover the core and fundamental concepts and some advanced concepts through some assessment type learning. ये कोर्स आउटलाइन मैं आपको भेज देता हूँ। सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि आपको कोर्स आउटलाइन भेज देता हूँ। So now you all have the course outline with you for later reference. अब हम चलेंगे सबसे पहले जो है वो हम थोड़ा सा जो पाइथन लैंग्वेज है उसके थोड़ी से जो प्रोग्राम्स हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे। इसके लिए कुछ रिसोर्सेज मैंने सेलेक्ट किए हैं इंटरनेट से। इनकी मदद से हम जो है सीखेंगे कुछ सिंपल प्रोग्राम्स इन पाइथन, ठीक है। जिस तरीके से आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की थी और सी लैंग्वेज में आपने चीज़ें जो हैं वो सीखी थी, इसी तरीके से हम जो है वो ऑनलाइन डिबगर टूल है, उस ऑनलाइन डिबगर टूल पे हम जाएंगे और सिंपल कुछ कमांड्स जो है वो यहाँ से लेके उनको इस्तेमाल लिखेंगे। तो हम ऑनलाइन जो डिबगर टूल है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि सब लोग इससे फेमिलियर हैं। एनीवन हु इज नॉट फेमिलियर विद दिस वेबसाइट, तो यहाँ से हम पाइथन 3 सेलेक्ट कर लेंगे और जब हम पाइथन 3 सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इसका जो वेलकम या हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है ये हमें सामने नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। आप देख सकते हैं इसकी हमें आउटपुट भी नज़र आ रही है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसको हमने यहाँ से मिटा देते हैं और सबसे पहला जो प्रोग्राम है हमारे पास उसको हम यहाँ से एंटर। सबसे पहला प्रोग्राम है, एक वेरिएबल है यूज़र के नाम से, ये एक वेरिएबल है, ये उसकी असाइनमेंट है, इक्वल साइन स्टैंड फॉर असाइनमेंट, और ये इसका नाम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, होपफुली ये आ रहा होगा। सो सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, डबल में भी लिख सकते हैं, इसमें जो है वो ये एक आज़ादी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज़र इज हमदर्द, हमदर्द यूनिवर्सिटी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट करवा लूँ, प्रिंट यूज़र। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम जो है वो एक बन गया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो इसको हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है ना वो प्रिंट करना चाहिए। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया
इसने यहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है ये प्रिंट कर, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल कोने पे प्रिंट किया है ना, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले एक लाइन प्रिंट हो, तो मैंने प्रिंट लिख दिया। अब जो है वो इसको रन करके देखता हूँ क्या ये एक लाइन नीचे ले जाएगा मुझे। जी जी, एक लाइन नीचे ले जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा आगे प्रिंट हो ना, ताकि ये बिल्कुल इसके साथ प्रिंट हो रहा है। तो मैंने एक छोटा सा काम कर देता हूँ कि मैं इसके अंदर एक छोटी सी स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, एक कामा भी मुझे डालना पड़ेगा। ये इसका सिंटैक्स है, तो ये थोड़ा सा आगे लिख देगा उसे, ठीक है, थोड़ा एक स्पेस डाल देगा इसे। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाता हूँ तो क्या ये मजीद थोड़ा सा आगे ले जाएगा? जी, थोड़ा सा और ये आगे लेके, इस तरीके से मैं अपनी जो आउटपुट है इसको अपने मुताबिक सेलेक्ट कर सकता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस सिंपल प्रोग्रामिंग पाइथन जो है इसका एक खासा है। अब हम इसी डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इसके अंदर जो है वो हम जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ इसने सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताए हैं। एडिशन का ऑपरेशन है तो रिजल्ट एक वेरिएबल है, इसके अंदर 10 + 30 40 सेव हो जाएगा, प्रिंट करवाएंगे तो 40 आएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, रिमाइंडर आप जानते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, यानी जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ये 5 की पावर 3, ठीक है, 5 × 5 × 5, तो ये उसका पावर मालूम करने के लिए। इसका भी एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम यहाँ लिख दिया है, इसको हम देख लेते हैं कि पहले ए जो एक असाइनमेंट होगी, एक वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू 10 होगी। देन देयर इज ए वेरिएबल बी who is assigned a value of 30, so these are constant values. Then I write result is equal to a plus b, so then a third variable result will contain the sum of two numbers a and b which are constant. Then the result is printed, और उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मैं रिजल्ट को इस तरह प्रिंट करूँ कि a + b इज इक्वल टू रिजल्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है 10 + 30 इज इक्वल टू 40, ये लिखा हुआ है। तो इसको भी हम इसमें बना के देखते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, देन b इज इक्वल टू, एक चीज आपने नोट की होगी यहाँ पे, जैसे सी लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स हैं, और सी लैंग्वेज में आपको एक जो प्रोग्राम बॉडी पहले बनानी पड़ती है मेन, जिसमें आप पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, फिर एक मेन फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप होती है, और इसी तरीके से आगे वर्किंग करते हैं। इसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, जस्ट आप टाइप कर रहे हैं और वो आपको लाइन बाय लाइन उसका रिजल्ट दिखा रहा है। सी लैंग्वेज जो है वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कंपाइलेशन का मतलब क्या है, पहले एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, उसके बाद वो फाइल जो है वो प्राइमरली एग्जीक्यूट होती है। पाइथन क्या करता है, पाइथन लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूशन करता है, इसलिए ये इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस कहलाती है। ये कंसेप्ट हम जानते हैं, ये हमने पहले पढ़ा। तो इसके बाद मैंने लिखा रिजल्ट फिर मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ प्रोग्राम, मुझे पता है कि यहाँ जो है वो a इज असाइंड वैल्यू 10, similarly b is assigned, now a sum is calculated
तो ये जो पाउंड साइन है, ये जिसको आप हैश भी कहते हैं, ये प्राइमरीली यूज किया जाता है फॉर कमेंट्स। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट यहाँ से लेके आगे तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम्म, तो इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो, पहले ए को प्रिंट करें, फिर इसके बाद ये प्लस साइन को प्रिंट करें, फिर बी को प्रिंट करें, फिर इक्वल टू, आपने देखा कि जो है वो सबसे पहले सो हियर इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इसकी आउटपुट अगर आप देखें तो 10 + 30 = 4। तो सबसे पहले वेरिएबल ए की जगह उसने 10 उसकी वैल्यू प्रिंट की है, उसके बाद प्लस साइन प्रिंट किया है, उसके बाद बी प्रिंट किया है, फिर इक्वल का साइन प्रिंट किया है, और उसके बाद रिजल्ट प्रिंट किया। ओके, आई एम होपफुल कि ये चीज़ें आप लोगों ने समझ ली होंगी। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आप कुछ जो है वो बताएं कि आपने जो है वो क्या चीज़ें जो है वो अभी सीखी हैं। जी, किसी एक स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। जी खालिद, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर। क्या चीज़, आपको कोई सवाल है आपके जहन में? सर इसमें जो हमने रिजल्ट में प्रिंट ऊपर करवाया, हम ये जो नीचे लाइन में हमने किया ये ऊपर करके हम जस्ट रिजल्ट ही प्रिंट कर लें नीचे, यानी कि प्रोसेसिंग जो भी है हम ऊपर ही कर लें इसको अभी हम सारा। सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि प्रिंट को कैसे इस्तेमाल करना है। प्रिंट तो एक फंक्शन है ना इस लैंग्वेज के अंदर, जैसे प्रिंट और आगे ब्रैकेट, इसका मतलब एक फंक्शन है ना ये, ठीक है। अभी हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं, फिर जब आप प्रोग्राम अपना बनाएंगे और उसमें काम करेंगे, दैट्स योर वर्क, आप उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, कोई और कोई सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ थोड़ी सी देर में शेयर कर लूँगा। ओके, देन देयर इज द ऑपरेटर, कि हम जो है वो ऑपरेशंस कैसे करते हैं। ये सी लैंग्वेज के ऑपरेशंस हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई है। काउंटर इज असाइंड ए वैल्यू ऑफ 0, देन काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 10। ये जो लाइन है काउंटर प्लस इज इक्वल टू 10, ये इक्वल काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 10, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये उन्होंने एक ऑपरेटर डिजाइन किया है, प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 10, काउंटर की जो भी वैल्यू। सी लैंग्वेज में ये ऑपरेटर यूज होता रहा है, तो ये कोई एक नई चीज नहीं है। आगे चलेंगे हम, कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ, जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट पहुंचेगा यू कैन ट्राई इट। ओके, सो we have assigned values, points is equal to 10. These are just assignments. The modulo operation, when we divide 8 by 4 तो रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ उसने लिख दिया है कि 0, इसकी वैल्यू का आंसर 0 आएगा। और जब 5 12 का रिमाइंडर निकालेंगे तो 2 आएगा, 5 to the 10, और जो बाकी बचेगा वो रिमाइंडर होगा, 2 आएगा इसका आंसर, जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। ओके, इंटीजर नंबर्स, chairs 4, tables 1, broken chairs, इसका मतलब ये हुआ कि you can write underscore as well in the variable names।
and they can also have a negative value. They can also initialize as 0, and there are some fractions जैसे पॉइंट डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर्स होते हैं, so they are also there. स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स आर यूज्ड, ये अभी हम नेम की एग्जांपल में यूज कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, देन रिजल्ट इज फर्स्ट प्लस सेकंड, तो वो इन दोनों को ऐड किस तरीके से करेगा, पहले इसको हेलो लिखेगा, फिर उसके बाद वर्ड लिखते हैं, तो ये इसका रिजल्ट बनेगा। इस एग्जांपल को करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जी, तो इसने स्ट्रिंग्स को साथ लिख दिया है, हालांकि ये एडिशन का साइन है, तो स्ट्रिंग को साथ लिख दिया है और दोनों स्ट्रिंग्स मिलके एक रिजल्ट बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, दिस इज माय फर्स्ट नेम एंड दिस इज माय लास्ट नेम, नो जब हम इसको दिस इज माय फुल नेम, so I can print my full name. So छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने आपके सामने बना दिया। My first name is my first name, the second our last name is my last name, then my full name is first plus last, and then the print, तो इसको my first name और my last name जो है ये प्रिंट करना चाहिए। Okay, it writes my first name and then my last name. अगर यहाँ पे मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी लिख दूँ तो, अच्छा यहाँ मैंने एक छोटी सी स्पेस डाल दी है, ठीक है, इसके बाद शुरू में यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, अगर स्पेस नहीं डालूंगा तो ये मिला के लिख देगा उसे, कोई स्पेस उसमें नहीं डालेगा। So it is written in Hamdard University as a full name. So similarly वो go ahead, कुछ चीज़ें हम स्किप करते जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हम ओके डिवाइडेड बाय जीरो एरर, अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे जीरो से then there will be a error message that you have divided by zero, इसको देख लेते हैं or we can generate this error message. So our numerator is 100, denominator is 0, so we are expecting a bad result after the division of numerator and divided by the denominator. Okay, when we run it we see some garbage messages and then 0 division error, which says that in at some point, that is at line number 5, I have detected a division by 0. So please correct this. Okay, now we have user. We can write a string with spaces and without spaces as well. We can have a longer sentence which can be then broken into 2 lines. For example, ये एक सेंटेंस है जो कि एक लंबा लेंथी सेंटेंस है, हम चाहते हैं कि ये 2 लाइनों में प्रिंट हो, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक और लाइन, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंट्रोल कैरेक्टर लगाना होगा, जैसे सी में हम कंट्रोल कैरेक्टर लगाते हैं, तो न्यू लाइन यहाँ पे एन लिखना होगा, एन मीन द न्यू लाइन। सो दिस इज अ कंट्रोल कैरेक्टर जो टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं,
अब जब हम इसको रन करेंगे तो जो आउटपुट आएगी ना वो 2 लाइनों में होगी। दिस स्ट्रिंग इज ब्रोकन अप यहाँ तक एंड देन स्लैश एन ओवर मल्टीपल लाइन्स, ओवर मल्टीपल लाइन्स। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। So these are called some cheat sheets and some introductory sheets to quickly go through a Python program. इसी तरीके से मैंने एक और डाउनलोड किया हुआ है एक चीट शीट को। ये चीट शीट जो है इसमें भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम प्राइमरली कर सकते हैं, जैसे if x is equal to 5 then type x it will display 5। लेकिन ये इसका पाइथन का प्रॉम्प्ट है। अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आप इस तरीके से इसको वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन हम चूँकि वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन डिबगर, तो हम ऑनलाइन डिबगर को ही यूज़ करेंगे। ओके, अब हम किताब की तरफ चलते हैं। तो ये जो किताब है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, और इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह क्लासेस चैप्टर 9। चैप्टर 9 से पहले जो भी चीज़ें होंगी मैं थोड़ा सा आपको इनकरेज करूँगा कि आप इन चीज़ों को खुद से सीखें। एंड ये बहुत आसान है, ये इतना आसान है कि कॉपी पेस्ट करके रन करना है और उसके बाद प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करनी है। इससे पहले कि हम क्लासेस को सीखें, इसका जो पहला प्रोग्राम है वो मैंने अपने पास कॉपी किया है किताब में से, और इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करना चाहूँगा पाइथन के इंटरप्रेटर में, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे और फिर हम इसमें कुछ चेंजेस करके देखेंगे। ठीक है, मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। इसने प्रिंट किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी, उसके बाद इसने कॉलन प्रिंट किया, इसके बाद उसने एक ईमेल एड्रेस प्रिंट किया है, और उसके बाद एक नंबर प्रिंट किया है। अब हम इस प्रोग्राम को देखना चाहेंगे, फिर हम अपना जो कोर्स है, सब्जेक्ट है, उसको फिर हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल the lines which begin with a pound sign or a hash sign, ये कहलाते कमेंट्स। ठीक है, ये कमेंट्स हैं। इनको ये कंपाइलर इनको जो इंटरप्रेटर है वो इनको इग्नोर कर देगा। सबसे पहले जिस तरह हम सी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं, इसमें कुछ फंक्शंस जो टाइम से लिंक्ड है, डेट और टाइम से, उनको हम अपनी नेम स्पेस यानी जिस वर्किंग मेमोरी में इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जब हमने इंपोर्ट कर लिया डेट टाइम का, तो हमारे पास 10 मिनट है क्लास में, क्लास के लिए इस सेशन, ऑनलाइन सेशन के 10 मिनट बाद। So first of all it begin with a class keyword and then a name of the class person, और उसके आगे कॉलन लिखा होगा। इसके बाद एक टैब होगा इंटेंड, ये चूंकि जो पाइथन लैंग्वेज है दिस इज इंटेंडेड लैंग्वेज भी कहलाती है, तो ये जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको खुद ही उस जगह पे ले जाएगा जहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो। फिर इसकी एक डिफॉल्ट, यानी पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं एक फंक्शन को, ये इसका डिफॉल्ट फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया पर्सन के लिए। जो पर्सन होगा उसका एक नाम होगा, की बर्थ डेट होगी, और उसका एक ईमेल एड्रेस होगा। 3 एट्रीब्यूट्स हमने लिए। तो जब भी ये फंक्शन पर्सन इनिशियलाइज होगा, या पर्सन को जब हम बनाएंगे अपने प्रोग्राम में डेटा के लिए एंट्री करेंगे या रिट्रीव, तो उस वक्त हमें 3 चीजें चाहिए होंगी, नेम, बर्थ डेट और ईमेल। ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ हमें पता है चूंकि जब ये एज कैलकुलेट होती है तो
उसमें आमतौर पे एज जो है वो ईयर वाइज कैलकुलेट होती है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। ये एक फंक्शन है जो एज कैलकुलेट करता है, यानी आपने जब अपनी बर्थ डेट डाली, तो बर्थ डेट अगर फॉर एग्जांपल 2000 है और अभी हम 2020 में हैं, तो माइनस होके 20 आंसर आना चाहिए। लेकिन जब हम बर्थ डेट लिखते हैं तो उसमें हम मंथ भी लिखते हैं, उसमें हम जो दिन है वो भी लिखते हैं। तो फिर अब उसमें कैलकुलेशन होती है कि किस तरीके से ये डिसाइड करें कि जो वैल्यू है वो क्या होगी। जैसे 3.5 है तो हम 4 लिख देते हैं, 3.6 है तब भी 4 लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3.2 है तो हम 3 लिखते हैं। ओके, एक दफा क्लास बन गई, क्लास जो है वो हमने जो है उसे थोड़ा सा, मैं कहीं गलत क्लिक कर दिया, कुछ चीजें जो छुपी हुई थी वो सामने आ गई। ओके, नाउ वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ ए क्लास and that class is a person class। अब हम इसमें जब डेटा एंटर करेंगे तो हम एक वैल्यू, एक वेरिएबल जो है वो बनाएंगे और उसके आगे उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ये जो क्लास वेरिएबल है ना, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे सर्कल होता है ना, एक सर्कल, तो अब सर्कल बनाने के लिए हमें रेडियस देना पड़ता है, तो ये रेडियस के पैरामीटर दे रहे हैं अंदर। तो पर्सन का बारे में बता रहे हैं, पहले उसका हमने नाम बताया, इस पर्सन का नाम हमदर्द यूनिवर्सिटी है। फिर हमने उसका बताया कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है। ये एक फॉर्मेट है जिस सूरत में हम डेट को सेव करते हैं सिस्टम में। पहले साल होता है, फिर मंथ होता है और फिर डे होता है, और ये एक फंक्शन की सूरत में सेव करता है। और उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस। इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे कि पर्सन का नाम प्रिंट करो, तो उसे हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रिंट करना चाहिए। फिर हमने एक कॉलन डाला है। फिर पर्सन का ईमेल एड्रेस प्रिंट करो। फिर पर्सन का एज प्रिंट करो, एज कितनी है। तो अब हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया तो इसने हमें हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रिंट कर दिया। अब इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, थोड़ी सी लाइनें कम कर देता हूँ ताकि अब प्रोग्राम हमारी समझ में आ गया है। किताब से ये प्रोग्राम लिया गया है। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि ये प्राइमरीली पर्सन 1 है। ठीक है, ये जो मैंने डिफाइन किया। अब मैं पर्सन 2 डिफाइन करने जा रहा हूँ। पर्सन 2, इसका भी जो टाइप है वो पर्सन है। ठीक है, इसका मैंने नाम लिखा कि इट हैज ए नेम। वो कोई एक सिंपल सा नाम लिख देते हैं, किसी का, किसी स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। ओके जी, किसका नाम लिखें? एनी स्टूडेंट? जी वलीद, आपका नाम लिख दें? वलीद, आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। यस सर। जी वलीद हैदर, आपका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। इसके बाद मुझे इनका जो है वो, अच्छा मैं इनसे पूछता नहीं हूँ कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं एक डेट ऑफ बर्थ की ऐसे ही एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, 2004, एक ऐसे ही एक एंट्री कर दो। ठीक है, और उसके बाद मुझे मंथ डालना है, 11th मंथ, और आज की डेट क्या है जी? 6। ठीक है, आज 6। और इसके बाद मुझे इनका ईमेल एड्रेस भी देना है, तो ईमेल एड्रेस भी मैं इनका लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माय ईमेल एट, लेट्स से एट हॉटमेल।
हो गया, ये मैंने %2 डिफाइन किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनका %2 जो है इनका नाम मुझे पता चल जाए। मैं ये बाकी चीज़ें हटा रहा हूँ, मुझे सिर्फ इनके नाम से गरज है। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ इनका नाम प्रिंट हो जाए, वलीद डॉट हैदर, और ये %2। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ प्रोग्राम को। तो उसने यहाँ पे वलीद जो है उनका नाम प्रिंट कर दिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पैरामीटर मैंने डाले हैं इसके मुताबिक जो वलीद हैं उनकी एज के बारे में मुझे बता दे। चूँकि ये एक फंक्शन है एज का डिफाइन हुआ ऊपर अगर आप देखें तो इसके साथ हमें छोटी सी ब्रैकेट्स डालनी पड़ेगी। तो ये एज कैलकुलेट करेगा, जो भी फार्मूला है उसके हिसाब से 16 साल इसने एज निकाला। अगर मैं यहाँ पे 2000 लिख दूँ, 2000, तो ये इसमें 4 ऐड कर लेगा और 20 बना देगा उसको। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ईमेल एड्रेस जो है, जो ईमेल एड्रेस है वो प्रिंट कर दे। तो फिर मैंने इसको रन किया तो इसने उनका जो ईमेल है वलीद का, जो मैंने ईमेल लिखा था वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब थोड़ा सा, चूंकि ये तो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की, अब हम दोबारा से इसको एक नज़र डालना चाहेंगे। सबसे पहले जो है हमने, चूंकि डेट और टाइम पे काम करेंगे तो इसलिए हमने एक जो डेट टाइम का जो मॉड्यूल, पाइथन का मॉड्यूल है, उसको हमने बेस पाइथन के अंदर इंपोर्ट कर लिया। यानी अगर मैं आपको यूं बताना चाहूँ कि मेरे पास ये पाइथन का एक बेस मॉड्यूल है। जब भी मैं पाइथन इंटरप्रेटर पे जाता हूँ बेस मॉड्यूल, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा जो डेट टाइम का मॉड्यूल है वो मैंने इंपोर्ट करवा दिया। जब मैं डेट टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ तो अब मेरे पास जो फंक्शनैलिटी है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब जो पाइथन है, अब वो बेस के जो उसके फंक्शंस है ना, उसके साथ साथ डेट टाइम के फंक्शंस जो है ना उनको भी यूज कर सकता है अपने। तो ये चीज़ यकीनन आपके समझ में आ गई है। अगर नहीं आई तो फिर हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम कोई और इंपोर्ट करेंगे तो उससे ये चीज़ समझ में आ जाए। इसके बाद हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, उसका एक नाम होगा, उसी नाम से इनिशियलाइज होगा वेरिएबल, और फिर हम उसको प्रिंट कर सकेंगे। ओके बच्चों, यहाँ टाइम किसी भी वक्त क्लोज हो सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन